हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट वुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। या बहुत ही अभी तो एकदम स्टैटिक पार्ट हो गया है, बट यूजुअली फ्रिक्वेंटली ये आता रहता है एंड इट वुड बी हेल्पफुल अगर हमको इसका थोड़ा सा पास्ट का पता हो, थोड़ा सा इसके नंबर जो गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 2 3, ये थोड़ा सा हमको याद रहना जरूरी होता है। So let's discuss a little about the history. So the Sustainable Development Goals agenda was accepted by all members of the UN in 2012 in the Rio de Janeiro Council meet with an aim to promote a healthy and developed future of the planet and its people. Okay. So it was in 2015 when the Sustainable Development Goals were implemented after a successful 15-year plan of development called the Millennium Development Goals. ओके, तो 15 साल का जो प्लान था वो हमारा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जब वो कंप्लीट होने वाला था तो इन 2015 वो कंप्लीट हो जाता, तो उससे पहले इन 2012 रियो डी जेनेरियो हमने ये सोचा कि जो हमने डेवलपमेंट गोल्स हमारे लिए डिसाइड किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, दे आर नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम लिमिट। सो लेट्स डिसाइड अनदर गोल, अनदर लॉन्ग टर्म विजन फॉर आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So here are the number of goals. So these are basically 17 in numbers. Okay, so number 1 is no poverty, then zero hunger, 3 good health and well-being, then quality education, gender equality, clean water sanitation, then 7 हमारा है energy को लेके, then decent work and economic growth, 9th is industry innovation and infrastructure, then required inequalities, then sustainable cities and communities, then 12th is responsible consumption and production, then our 13th comes climate action, 14th life below water, 15th life on land, 16th peace, justice and strong institutions, 17 and the last is partnership for the goals. So basically guys, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो ये जो हमारा है ना ऊपर तक, ये 6, ये हमारा आ जाता है वेलफेयर वाली स्कीम्स के अंडर में। ऑलराइट, इफ यू कैन एनालाइज दिस, तो हमारा नो पॉवर्टी वेलफेयर, जीरो हंगर अगेन वेलफेयर। हमको इंश्योर करना है कि हमारे यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, वो नो पॉवर्टी जोन में आए। बीपीएल वाला लिस्ट हमको इन द एंड खत्म करना है। देन जीरो हंगर, जो भी हमारे यहाँ जो भी पॉपुलेशन है, सिंगल लिविंग बीइंग शुड नॉट स्लीप हंगर, राइट, तो हमको जीरो हंगर लेके आना है। देन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अगेन इट्स अ वेलफेयर मेजर। देन क्वालिटी एजुकेशन, हमको एजुकेशन भी देना है एंड दैट टू ऑफ क्वालिटी। देन जेंडर इक्वालिटी, we have to create an atmosphere where we like treat everyone equal irrespective of their genders. देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो अगेन, तो अगर मैं इन सबको क्लब करूं 1 2 3 4 5 6, दे आर ऑफ वेलफेयर काइंड। ओके, देन नाउ इफ आई कम टू 13 13 14 15 16, 17 is basically just tells about partnership regarding these goals, कि हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज को कैसे एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करना है इन गोल्स को अचीव करने में। तो अब हमारा बच जाता है 13। 13 बिलोंग्स टू क्लाइमेट एक्शन। बेसिकली 13 14 15 16 ये सब हमारा क्लाइमेट से ही रिलेटेड है, वन एंड अनदर। लाइक 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड एंड 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। हमको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं पूरे वर्ल्ड में जो इंश्योर कर सकें पीस को, जस्टिस को। ऑलराइट, सो अगर मैं इनको क्लब करूं तो ये हमारा एक ग्रुप में बन जाएगा। सो बेसिकली हमको ये याद रहने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं गाइज, आप किसी भी स्कीम का नाम ले लीजिए, वो इन 6 कैटेगरीज में आ ही जाएंगे नो मैटर व्हाट। जितनी भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन 6 कैटेगरीज के अंडर आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। देन अगर हम नीचे वाले ग्रुप का बात करें तो जो हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो इस थर्ड ग्रुप में आ सकती हैं, 13 14 15 16 एंड 17।
जो हमारा बच जाता है, यू कैन से दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप मेमोराइज करने बैठेंगे तो ये चीज उतना ज्यादा नहीं भी होगा तो चल जाएगा. लाइक 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, राइट गाइस, दैट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, then industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, and responsible consumption and production. तो बेसिकली हमको फर्स्ट वाला ग्रुप और थर्ड वाला ग्रुप तो बाय हार्ट याद कर ही लेना है. SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17. सो अब हमने इतना पढ़ लिया इनके बारे में, बट व्हाई द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें जरूरत ही क्यों है, राइट? तो सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स, देन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एज वी नो, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल थे हमने उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, जिसकी वजह से हमको आज वो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होने लगी है, वो रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगी है, एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. सो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा का जरूरत था. सो हियर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स 1 million species on track for extinction. Now you can imagine 1 million, 10 lakh species extinction की वर्ज पे है, वो खत्म हो जाएंगे. The decline of more than 60% of the world's marine fisheries, जो marine fisheries है 60% of the world वो डिक्लाइन हो चुका है. Next, food production need to be doubled for the next 40 years at a time when almost 23% of world's agriculture land has been degraded. तो जो हमारा फूड प्रोडक्शन है ना, हमको उसको अगले 40 साल में डबल करना पड़ेगा. ओके, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड है वो तो कम होता जा रहा है, बिकॉज हमको घरों की जरूरत है, हमको इंडस्ट्रीज लगानी है, हमको अर्बनाइजेशन करना है, तो उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर का लैंड जो है वो तो कम हो जाएगा, बट फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जाना चाहिए क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है. सो and nearly 2/3 of the world population will be living in water scarce, water stressed areas by 2025. तो ये तो गाइस हम अभी से ही फील कर सकते हैं, आई एम श्योर, कि जो 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 2025 तक वाटर स्कैर्स या वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहने लग जाएंगे. नाउ क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये भी हम बहुत आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है इस साल का जो वेदर जो फिनोमिनन रहे हैं, दोज आर वेरी एराटिक, राइट? क्योंकि आप देख लीजिए जहाँ पे कभी भी लाइक रेनफॉल जो है उस पैटर्न पे नहीं होती थी, वहाँ हमेशा आइसिंग होती थी. उस जगह पे रेनफॉल हो रही है. जहाँ पे कभी भी एक सर्टेन टेम्परेचर जो है 1 डिग्री को क्रॉस नहीं करता था, वहाँ पे हीट स्ट्रोक्स की वजह से लोग मर रहे हैं. So these extreme events we are witnessing now. Now rising sea levels, obviously global warming, climate change, इन सब की वजह से जो हमारा आइस कैप जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, एंड दोज आइस कैप्स मेल्ट्स लीडिंग टू द राइजिंग सी लेवल्स, उसकी वजह से हमारे एक्सटिंक्शन हो जाएगा स्मॉल आइलैंड नेशंस. नॉट ओनली आइलैंड नेशन, जो हमारा आप अगर कभी आपने एनालाइज किया है इंडियन मैप, तो उसमें जो कोस्टल एरियाज है, ऑलराइट, तो राइजिंग सी लेवल की वजह से वो कोस्टल एरियाज भी सबमर्ज कर जाएंगे इन नियर फ्यूचर. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. सो अब हमने उसका जरूरत फील कर लिया कि ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या, हमने पढ़ लिया. उसका नीड क्या था, ये भी हमने पढ़ लिया. Now this is kind of a table or guide जो आपको बताएगा कि हाँ बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. So first is dignity, to end poverty and fight inequality. Second is prosperity, to grow a strong, inclusive and transformative economy. Third is justice, to promote safe and peaceful societies and strong institutions. Partnership, to catalyze global solidarity for sustainable development. Planet, to protect our ecosystem for all societies and our children. People, to ensure healthy lives, knowledge and inclusion of women and children. So basically इस पूरे डिमेंशन में हम पूरे एसडीजीज जो है वो हमारे सब इसी डिमेंशन में काम कर रहे हैं. सो या जो हमारा एसडीजी था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. एसडीजी से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि 2015 तक हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक काम करने थे. तो वो क्या था? ओके, तो उसमें सबसे पहला था हमारा इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी. सेकंड था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. थर्ड था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. देन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ,
combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases, and ensure environmental sustainability. All right. So these are little details. If you want, you can read it also. ये जैसा हमारा पहला था ये उसके अंडर में है. देन सेकंड हमारा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ये उसके अंडर में है एंड सो ऑन. दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट नाउ बिकॉज अभी एसडीजी पे ज्यादा फोकस है तो ये कोई ज्यादा पूछता नहीं है. बट यू शुड नो दैट एसडीजी से पहले भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क था जिसके अंडर में सारी कंट्रीज काम कर रही थी. सो नाउ एसडीजी जो है वो ग्लोबल लेवल पे है. ठीक है. तो उसका इफेक्ट इंडिया पे क्या रहा. So India's record in implementing SDG goals सबसे पहले उसमें हमारा मनरेगा. राइट. एज आई टोल्ड यू कि जो भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं गाइज आप उनको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं स्टार्टिंग के 6 एसडीजी से. तो सबसे पहले हमारा मनरेगा हो गया. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड जॉब्स टू अनस्किल्ड लेबर्स एंड improve their living standards. Next, National Food Security Act is being enforced to provide subsidized food. Then the government of India aims to make India open defecation free under flagship program Swachh Bharat Abhiyan. Then renewable energy generation targets have been set at 175 gigawatt by 2022 to exploit solar energy, wind energy and other renewable sources of energy efficiency and reduce the dependence on fossil fuel. ओके. तो इसके एक जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट तो उसके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे. देन अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना अमृत एंड हृदय ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट को डेवलप करने के लिए लाया गया. देन इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय रेटिफाइंग द पेरिस एग्रीमेंट. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. नाउ this is kind of a current affair part. Okay. So on July 7, 2020, Sustainable Development Goals Report 2020 was released. As per the report, COVID-19 pandemic unleashed the unprecedented crisis which has led to further disruption to SDG progress. Given below are the key points based on SDG report. क्या हुआ है कि जो हमारा लास्ट 2 साल से जिस पैंडेमिक को हम देख रहे हैं टॉलरेट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा था जो प्रोग्रेस हो रहा था उस पर भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है. Improvement have been noticed in areas such as improving maternal child health, expanding access to electricity and increasing women's representation in government. तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है. An estimated 71 million people are expected to push back into extreme poverty in 2022. जो हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया था काफी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला था बट बाय दिस बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक 71 मिलियन पीपल जो है वो पुश बैक हो जाएंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी में. Okay, the main cause of this is that to be the loss of employment. People who were earlier secure also could find themselves at risk of poverty. Approximately 1.6 million vulnerable workers across the world were either left unemployed or underemployed, with incomes estimated to have fallen by 60%. Okay, so during this pandemic crisis, 60% income जो है वो decrease कर चुका है. Now, women and children. So the people living in slums were the worst affected sections during the pandemic. School closures have kept 90% of the student worldwide, like 1.57 billion out of school and caused over 370 million children to miss out on school meals they depend on. जैसे कि हमको पता है स्कूल्स में जो मील्स का सर्विस दिया जाता है मिड डे मील जैसे कि हमारे यहाँ दिया जाता है तो अराउंड 370 मिलियन चिल्ड्रन वो इससे ले ही नहीं पाए वो इस सर्विस को ही नहीं ले पाए. राइट. And the cases of poverty, unemployment and risk of life has increased the risk of child labor and trafficking. So apart from the above mentioned point, the report suggests that climate change is still occurring much faster than anticipated. The year 2019 was the second warmest on record and the end of warmest decade of 2010 to 2019. So this was the report. 2020 वाला report था. Okay guys, तो और जुलाई 7, 2020 को रिलीज किया गया था. So this was all about sustainable development goals. आपको अगर मुझसे कहीं भी कनेक्ट करना है फेसबुक and what like Instagram, so you can connect to this. Till then, thank you very much. Thanks for watching. Have a nice day.